एबीपी न्यूज पर करौली बाबा की नाइट लाइव। रात को 3:10 पर ये जा रहे हैं सड़क की ओर। आप हर कुछ जानना चाहते हैं तो ये भी जानिए कि आखिर इस धाम में पूरी रात होता क्या है। कैमरे में कैद बाबा का मिडनाइट गेम। कैसे पेशी कर रहे हैं, एक ही दिन मुड़ जाएगी। बच्ची है, देखो गुर्रा रही है, वही तो सब जानना। गुर्रा रही है, देखो हमको देख गुर्रा रही है। अब वो चाहते कि संघार हमारा हो जाए तो छुट्टी पाए, ऐसे पिट रहे हैं। वो हम बोलते हैं कुटाई की जाए इसकी, तो कुटाई का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से कुटाई की जाए। पास जाएंगे तो फिर आवाज कर रहेगी भी, देखोगे। बाबा की आधी रात के सीक्रेट का खुलासा। अब जाने का, कब जाने दोगे मुझे, कब जाने दोगे यहाँ से? जाना है मुझे जाना है, मुझे जाना है। इधर देखो, वहाँ इधर देखो, ऊपर देखो। कुटाई कांड वाले बाबा की संपूर्ण पिक्चर। ये रहा आधी रात, या यूं कहें मुझे तो अब 4:30 बजने को हैं, तो पूरी रात ही कहूंगा। अब तो सुबह हो गई। आप क्या जागिए, जागते रहिए। अब जागते रहिए तो फिर सोइए कब? सोने क्या काम है, जागते रहो। वो एक फूंक से मुर्दे को जिंदा कर देने का दावा करते हैं। वो एक फूंक से लाइलाज बीमारियों को छू मंतर करने का खेल दिखाते हैं। वो कहते हैं उनके पास है दुनिया की तमाम तकलीफों से छुटकारे का मंत्र। वो कहते हैं उनके पास है लोगों की हर समस्या का शर्तिया समाधान। पूरे दिन वो भक्तों से घिरे रहते हैं, लेकिन रात जब गहराती है तो फिर वो क्या करते हैं, ये एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसका पहली बार आज होने जा रहा है खुलासा। देखिए, संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार उर्फ करौली बाबा के मिडनाइट लाइफ की एक कहानी। कुटाई कांड वाले बाबा की यह संपूर्ण पिक्चर जो किसी को भी चौंका सकती है। आस्था के दरबार में चमत्कार का ढोल पीटने वाले इस बाबा को आप पहचानते होंगे। इसके मुंह में थोड़ी आग भर दी जाए। ये वो बाबा है जो भक्तों के बीच अपने कुटाई मंत्र से भूतों की पिटाई का खेल दिखाते हैं। सब नष्ट हो। ये वो बाबा है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देने का दावा करते हैं। यमराज इस कन्या से दूर हटे और इसके जो आपने प्राण खींच लिए, धीरे धीरे करके इसको वापस करें सर। ओम, इस कन्या की सारी अल्प काट दी जाए। बैलेंस सारे शरीर जोड़ दिए जाए। उठिए बेटा, उठो। क्या नाम है इसका? नाम लो पूरा। उठिए, करवट लो, उठ के बैठो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिनका इलाज इस बाबा के पास नहीं है। समस्या चाहे कितनी भी विकट हो, कितनी भी विकराल हो, बाबा उसे पलक झपकते ही दूर करने का दावा करते हैं। इसके बच्चे और सब अच्छे स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार है, प्राण सब बाहर निकाल के काम किया। प्राण सब कुछ चलाओ, पूरे परिवार से, घर से, सृष्टि से कुछ चलाओ। सब पैर में मुठ्ठों खींच के बाद ले जाएं, लिस्ट कर दें। शिव लोगों के सामने इस बाबा ने अपने तंत्र मंत्र के तिलिस्मों से ऐसी दुनिया गढ़ी है कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा के चरणों में लौट जाती हैं। बाबा जी का केक कट रहा है और आज बाबा जी का बर्थडे, इसीलिए कहते हैं कि आप पे गुरु कृपा हुई है और मैं यहाँ पे इन्हीं के साथ में यहाँ पर आऊं। परंतु यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उसमें से कई लोगों के दुख और तकलीफ निकले हैं, और ये गुरु कृपा सदैव रहा करे। और ऐसे ही आप लोगों के पर आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके गुरुओं का आशीर्वाद रहे, ऐसे माई से प्रार्थना करता हूँ। भक्त कहते हैं बाबा साक्षात शिव के अवतार हैं। इन्होंने दीन दुखियारों की तकलीफों को दूर करने के लिए ही कलयुग में जन्म लिया है
और इससे उलट जिन लोगों ने बाबा के चमत्कारों को खुलेआम ललकारा है, बाबा को चैलेंज किया है, उनका पीट पीट कर ये हाल कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में चमत्कारी कहे जाने वाले इस बाबा पर मारपीट के साथ ही कई संगीन आरोप लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बाबा का पाल पाका नहीं है। नाम है संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार उर्फ करौली पापा। वही बाबा जिनके रहस्यों की तहकीकात के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी दिन में नहीं बल्कि आधी रात को बाबा के ठिकाने पर पहुंचे थे। तब आधी रात के बाद भी बाबा सोए नहीं थे, वो जाग रहे थे, अपने कुछ चेलों के साथ टहल रहे थे। लेकिन क्यों? बाबा के मिडनाइट लाइफ की पूरी कहानी कैद है एबीपी न्यूज के कैमरे में। वो कहानी जिसे आज तक ना तो किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा है। क्या होता है रात में करौली सरकार के धाम में? आज आधी रात की सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं सीधे धाम से। और वक्त दिखाइए दुर्गेश, मेरी घड़ी में बज रहा है 3:10। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 3:10 में करौली सरकार के इस धाम में क्या होता है। ये धाम का गेट है और यहाँ जो गुरुजी हैं करौली शंकर महादेव गुरुजी, ये बात कर रहे हैं अपने किसी भक्त से सड़क में खड़े होकर। यहाँ दिन में बिल्कुल भी लोग भरे होते हैं, गाड़ियाँ खचाखच भरी होती हैं, लेकिन अभी रात को इस सड़क पर सन्नाटा है और गुरुजी के कुछ साथ में इनके जो दृष्टा हैं वो हैं और कुछ भक्त हैं। और रात को 3:10 में ये जा रहे हैं सड़क की ओर। इनसे ही समझते हैं। हम पिछले 3 दिनों से गुरुजी धाम में अलग अलग चीज दिखा रहे हैं। आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि 3 जाग रहे हैं अभी आप? नहीं, जाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आज यही देश को बताना है। मीडिया को जागते रहना है, मीडिया को जागते रहना है। पहरुआ है ना सबसे बड़े, नहीं तो लोग गड़बड़ कर देंगे। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार उर्फ करौली पापा, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, लेकिन आज वो लाखों भक्तों के चमत्कारी पापा हैं। वो बाबा जो खुद को भगवान शिव का परम भक्त बताते हैं। बाबा का कहना है कि शिव की शक्ति से ही वो मुर्दे को भी जिंदा कर देने की ताकत रखते हैं। तो क्या ये सच है? क्या करौली बाबा रात के सन्नाटे में कोई तंत्र साधना करते हैं? क्या उसी साधना की दम पर वो भक्तों को चमत्कार का खेल दिखाते हैं? इस रहस्य के खुलासे के लिए जब एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बाबा के ठिकाने पर पहुंचे तो आधी रात ढल चुकी थी। शेष था तो सिर्फ बाबा का राज, वो राज जिसके सच को आज आप पहली बार टीवी पर देखने जा रहे हैं। ये 3:10 में कैसे आप सड़क पे चल रहे हैं? अब यहाँ लोग रह रहे हैं तो अपना जिम्मेदारी भी है ना। लोग यहाँ पर सो रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो देखना पड़ता है ना, एक आध चक्कर देखना पड़ता है रात बिरात। तो और कितने बजे तक मैं क्योंकि मैं धाम में हूँ इसलिए मैं लगभग 1:30-2 बजे तक तो आपने चिकित्सा की? हाँ, अभी तो सब करके उठ के फिर कुछ थोड़ा सा ध्यान साधना, और उसके बाद फिर यही कार्यक्रम फिर सुबह 8 बजे से स्टार्ट कार्यक्रम। तो सोते कब हैं आप? जब टाइम मिल जाए, जब मिल जाए टाइम। दिन भर तो नहीं मिलता। मैं देखता हूँ आप चिकित्सा करते रहते हैं और मिलता, आवश्यकता भी नहीं समय की। रहने दो, करो मत करो मत करो मत करो मत। हेलो, सोने दो उनको, हिलाओ मत, जग जाएंगे वो, सोने दो। ये तो वो है जहाँ अमावस्या के दिन आपने यज्ञ किया था। तो ये यज्ञ के दिन भक्त आते हैं? मैं अंदर भी सो रहे हैं सब, हॉल में अंदर शिव शक्ति दरबार में। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर रात को 3:10 में ये सारे लोग सो रहे हैं और ये केवल निकले हैं ये देखने के लिए कि भक्त क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 500-700 लोग होंगे। वहाँ पर भी बहुत धीरे बात कर रहे हैं। कोई उठे ना, जाग ना जाए ना, उस उठ जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप निरीक्षण करना पड़ता है, कोई जाने नहीं। किस भूमिका में हम देखेंगे करौली शंकर महादेव जी को? अब ये तो भाई पिता की भूमिका है,
यहाँ आए तो हमारे सहारे आए ना, निःशुल्क है। गद्दा वगैरह जो है ये सब गद्दे वद्दे सब ओढ़ना ओढ़ना सब दरबार का है सब। ये मंच है जिस मंच पर यहाँ पर अमावस्या की रात को हवन होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ आते। देखिए 3:30-4 बजे भी लोग जो हैं वो हाथ जोड़कर यहाँ खड़े हो गए हैं और साधना कर रहे हैं, चुपचाप बैठे। दरबार के दीक्षित भक्त हैं, साधना कर रहे हैं। दुर्गेश दिखाइए जरा। साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे हैं। ये दरबार के दीक्षित भक्त हैं, मंत्र दीक्षित भक्त हैं। तंत्र मतलब जरा समझाइए इसका मतलब। ये तंत्र दीक्षा ले चुके हैं दरबार से। दरबार में हर पूर्णिमा में मंत्र दीक्षा होती है और तंत्र दीक्षा भी होती है। जो मंत्र दीक्षा में पहले परीक्षा होती है, तभी मंत्र दीक्षा मिलती है। उसके बाद फिर मंत्र दीक्षा जब पूरा कर लेते हैं 4-6 महीने में, तब तंत्र दीक्षा के लिए परीक्षा होती है। मान लीजिए 10,000 आदमी है तो उसमें 1,000 आदमी सिलेक्ट होता है तंत्र दीक्षा के लिए। 9,000 रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनको दीक्षा मिलती है। तो वो दीक्षित भक्त हैं, ये तंत्र दीक्षा ले चुके हैं। रात के सन्नाटे में करौली बाबा अपने दरबार की जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो उनके रहस्य को और भी बढ़ा रही थी। बाबा कुछ ऐसे अंदाज में बोल रहे थे जो भय के साथ ही कौतूहल का माहौल बना रहा था। और तभी अचानक एक लड़की की चीख से ज्ञानेंद्र सन्न रह गए। ये माना जाए कि अब सोएंगे, अभी और कुछ बचा है? अब अभी काम है। चलिए चलते हैं और क्या काम है, क्योंकि आप हर कुछ जानना चाहते हैं तो ये भी जानिए कि आखिर इस धाम में पूरी रात होता क्या है और क्यों। अभी आए हैं लोग, नए बीमार लोग हैं, फर्स्ट टाइम वाले। ये कैसे पेशी जी है, मुँह कर रहे हैं, एक ही दिन मुड़ जाएगी। हाँ बच्ची है, देखो गुर्रा रही है। तो वही तो सब जानना। गुर्रा रही है, देखो हमको देख के गुर्रा रही है। अब वो चाहते कि संघार हमारा हो जाए तो छुट्टी पाए, ऐसे पिट रहे हैं। वो हम बोलते हैं ना कुटाई की जाए इसकी, तो कुटाई का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से कुटाई की जाए। पास जाएंगे तो फिर आवाज कर रहेगी भी, देखोगे थोड़ा सा दिखाइए ना, क्योंकि मैं देखिए 3:15 बजे और देखिए ये बोले कि जैसे पास जाएंगे वैसे एक लड़की खड़ी है, ये देखिए आवाज करेगी। क्यों बुलाया इसे इधर? ऑफिस का बोल के आई थी ये। हम हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, लेकिन दिल्ली रहते हैं। हाँ गुरुदेव, दयानिधि काम करती है तो ऑफिस में काम करती है। हम रोज वीडियो देखते थे गुरुदेव, रोज रात भर देखते 3 साल दिन से भर। फॉलो करती है मम्मी, पहली बार आए गुरुदेव हम 2020 से जुड़े हैं गुरुदेव, एक भी वीडियो नहीं छोड़ी वीडियो गुरुदेव, देखती है मम्मी। हर रोज देखते संकल्प भी गुरुदेव। करती हैं। और आपके ही कारण हम लोग जिंदा हैं तीनों। दयानिधि गुरुदेव हम पे कृपा करो। इसीलिए हवन के पुण्य है आपके पास। हवन के पुण्य भी दे दिए, हवन के पुण्य भी दे दिए गुरुदेव। दयानिधि मेरे गुरुदेव। तुम भी ले लो। प्रवेश बाल छोड़ ले लो प्रसाद बेटा। शांत हो जाए। हाँ शांत, अभी जरा उग्र होगी, पहले उग्र होगी। ऑफिस क्यों बोल के आई थी, यहाँ मुझे फंसवा दिया। ऑफिस का अकेले बोल के आई थी, अपने परिवार से झूठ बोल के यहाँ मुझे लाके फंसवा दिया इसने। अब जाने का कब जाने दोगे मुझे, कब जाने दोगे यहाँ से? जाना है मुझे। कहाँ मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे जाना है। कहाँ? इधर देखो, हमारी तरफ देखो, इधर देखो, ऊपर देखो। कहाँ जाओगे अब? कहाँ जाओगे? मुझे कैसे? जाना है। अच्छा जाके दिखाओ। कैमरे के सामने करौली बाबा का ये मिडनाइट गेम किसी भी शख्स को अचंभित कर सकता है। जिस लड़की के बारे में घर वालों का कहना था कि उसके ऊपर प्रेत का साया है, वो बाबा के तंत्र मंत्र के खेल के साथ ही ठीक हो गई। तो क्या ये कमाल बाबा की साधना का था? इसको पकड़ो, ये पकड़ो, दोनों पकड़ो, पकड़ो, कस के पकड़ो, चिपका दिया जाए कस के इनको। ओम शिव चिपका दिया जाए इसी में। अभी चिपकी रहेंगी इसी में।
अब छूटेगा नहीं हाथ इनका, अब चिपक गई है, अब इसी में चिपकी रहेंगी। और कैसे चिपका दिए, पैर भी चिपका दिया इन्होंने, शिव दोनों पैर सब चिपका दे हाथ। अब कहाँ जाओगे, अब हाथ पैर सब चिपक गए, अब क्या छुड़ा पाएंगे, क्या ये छोड़ेगी नहीं, छोड़ बाप नहीं छुड़ा पाएंगे, क्या छुड़ाएंगे। ऊपर रखा जाए पूरे इसको, पूरा रखा जाए इसको, ऊपर खींच के पूरा रखा जाए, बांध दिया जाए। अब चिपके रहो तुम इसी में, चिपके रहो और चिपके रहो इसी में, और कस के चिपका दिया जाए। अभी चिपके रहेंगे, अब इनकी औकात नहीं कि रेलिंग छुड़ा दे, नहीं छुड़ा सकते। मैं से नहीं छोड़ूंगा। देखो छक्के छुड़ा देंगे, छुड़ा देंगे, देखो छोड़े कैसे, देखोगे, छोड़ दिया जाए, बैलेंस छोड़ गया। इसको अगर हम दिखा रहे हैं, इसको हम अंधविश्वास ना कहें। ये अंधविश्वास, हमने तो कुछ किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेशनल टेलीविजन हो जा रहा, बताओ हम क्या करें। अगर हमारे बोलने से हो जा रहा, हम करें, इसमें हमारा क्या अपराध है। देखो मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, अभी देखो खड़े हो, ओम एक साथ ये क्या था गुरुजी? ये सब मर जाएंगे, एक साथ मर जाएंगे सब, एक साथ कोई नहीं बचेगा, गए काम से सब मर गए एक साथ, लाखों मर गए। ये जो स्मृतियां हैं और क्या है। अब ये शोर नहीं करेंगे, खत्म, ये अब खत्म हो गए सब कुछ। इस बच्ची को नौन के पुण्य दे दिए जाए परिवार में, शिव दे लो, हो गया काम। इतना तो काम पेशी काटने में लोग चले जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगाए, हर हफ्ता 10-15 दिन महीना पेशी लेने, हाजिरी देने, उसका क्या मतलब है। अरे शक्ति हो एक दिन में खत्म, आओ बेटा खड़े हो, शक्ति हो तो एक दिन में ठीक कर दो, तुरंत ठीक कर दो, 1 सेकेंड में। अभी तो कुछ किया भी नहीं इसने, घर में ही रह करके इसने केवल इन लोगों ने बाबा और माँ को भोलेनाथ की सेवा की, घर में दरबार की सेवा की। अच्छा कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? दीक्षा यादव। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली। दिल्ली में? हाँ जी। अभी तो आप शोर कर रही थी। नहीं तो ऐसा कुछ कर रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कर रही थी। हाँ? कहाँ कुछ कर रही थी? अभी आप छोड़ो पकड़ो कुछ कर रही थी, आपको याद है? नहीं तो इसी को गुरुजी, ये विज्ञान है। इसी को लोग कहते हैं ये चमत्कार है, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, जो लोग दिखाते हैं कि भूत प्रेत है, वो कहते, वो बना रहे हैं अंधविश्वास। ये विज्ञान है, जो हम कर रहे हैं विज्ञान है। क्षण में ये गई पेशी, खत्म, काम खत्म, कट, सब खत्म, समस्या खत्म हमेशा के लिए। कब से परेशान थे बेटा? कितने साल से? कितने साल से? छोटी थी, ये 30 साल से। 20 साल से परेशान थे। और 2017 में जब से हमारे फादर हमको छोड़ के गए हैं, तब से थोड़ा और हो गया ये सब। 20 साल इसकी हालत थी जैसे पेशी लेना है। गुरुदेव हमें 2020 में है ना आपकी। अब बताओ, आप बताइए क्या किया जाए इसके लिए। बोलने से अगर हो जाता है हमारे, हम तो बड़ा अपराधी ऐसा महसूस करते हैं कभी कभी। करौली बाबा की माने तो जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं, असल में वो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। बाबा की माने तो पिछले कुछ दिनों में वो ऐसे ही साजिशों के शिकार बन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ा है। वो सतत अपनी साधना में जुटे हैं। और अब देखिए बाबा की मिडनाइट लाइफ की ये अगली तस्वीर। तो आपका और काम क्या है? हम तो सोएंगे, तो चलिए आपके साथ कम से कम आपका काम देख लें। 3:30 के बाद क्या करते हैं? दरबार चलेगा अभी चले? हाँ चलिए चलते हैं। 3:30 के बाद क्या करेंगे? करौली शंकर महादेव गुरुजी, ये भी आपको दिखाते हैं करौली सरकार धाम से पूरी रात का सच, यानी पूरी रात की पड़ताल। देखिए यहाँ पर भी रात को ये तमाम लोग हैं। बहुत धीरे इसलिए बात करने के लिए गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि ताकि जो इनके भक्त हैं, जो दूर दूर से आए हैं, वो सारे लोग सोते रहें। और यहीं पर अमावस्या की रात को जी सब सो रहे हैं, इधर भी सो रहे हैं, उधर भी सो रहे हैं, सब बाहर देख रहे हैं, सब सो रहे हैं। देखिए चारों तरफ सो रहे हैं सब। बड़ा हॉल है जहां अमावस्या की रात को पितृ मुक्त किया जाता है। मुक्ति होती दिखा है। हाँ हाँ,
ये लोग तो सो रहे हैं, इधर भी सो रहे हैं। इधर दिखाइए दुर्गेश जरा। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जो पहुँचे हैं देश भर के अलग अलग कोने से, वो सब सो रहे हैं। तो यहाँ आप अमावस्या के दिन ही आते हैं या फिर आपका संबोधन यहाँ रेगुलर होता है? यहाँ डेली संकल्प सभा होती है और प्रार्थना सभा होती है, जहाँ लोग अपने अपने रोगों और कष्टों को निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। दरबार की एम्बुलेंस है। तो इमरजेंसी मतलब फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं? हाँ, अस्पताल ले जाते हैं। मान लो कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया और उसको आवश्यकता है इमरजेंसी की, हमसे नहीं मिला कोई, अभी आया है और परेशान है, तो कम से कम उसको आकस्मिक सेवा तो मिल सके ना। अच्छा, इसी पर फिर सवाल होगा कि जब आप मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हैं। नहीं है बाई चांस, हम नहीं है तो क्या होगा, वो तो जिस पे जिंदा उसी पे रहेगा ना तब तक। अच्छा, अगर आप नहीं है तब के लिए, अगर क्रिटिकल कंडीशन हो। हाँ, तो कैसे होगा। रात के सन्नाटे में करौली बाबा एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को अपने रहस्य लोक की यात्रा कराते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहे थे। बाबा जहां भी पहुंच रहे थे वहीं उनके चमत्कारों की कोई न कोई कहानी लेकर भक्त खड़े थे। 10 साल से पागल बन के घूम रहा था, आज कितनी अच्छी यहाँ आके गुरुदेव के साथ साथ रह रहा हूँ। नाश्ता का कॉर्नर भी खोला हूँ। अच्छा, काम भी यहाँ करने लगे? हाँ, गुरुजी का सेवा कर रहे हैं बाहर। जहाँ से आए थे अब वहाँ वापस नहीं जाना है? जाएंगे, ये भक्ति लाइन है। भक्ति 30 साल से परेशान थी, 30 साल से। आप भी नहीं जाएंगी? पहली बार मैं गुरु को अपने सामने खड़ी हूँ, लेकिन घर ही में मेरा सब जनता जिंदाबाद है ना एबीपी न्यूज का कार्यक्रम हो गया। बाबा माँ हमको 3 दिन से अनुभव दिए नवरात्रि में कि पान प्रसाद की सेवा करो, सेविका हूँ बाबा के, गुरु जी के। ठीक हो गई, साथ दरबार का पूजा अर्चना करके घर ही में ठीक हो गई। यहाँ तो आएंगे श्रद्धा में, बगैर बाबा मिल गए हमको और गुरु मिल गए, बगैर हवन के ठीक हो गई। और बताइए, यही तो है आस्था, विश्वास, श्रद्धा। जब बगैर हवन के ठीक हो जाए घर में पूजा पाठ। 3:30 से ऊपर हो गए हैं। अब अगर कोई और कुछ कार्यक्रम बचा है तो आप कर लीजिए, फिर कम से कम हमको सोने दीजिए। ये तो गुरुजी आपकी वही जगह है जहाँ पर आप चिकित्सा करते हैं? बैठते हैं सब, यहाँ भक्त बैठते हैं। इधर रुद्राभिषेक चालू हो गया। अच्छा, ये जो 3:30 की आप बात कर रहे हैं, ये कल आज ये रुद्राभिषेक चलते रहेंगे शाम तक, कम से कम नहीं तो 70-80 को 100 रुद्राभिषेक हो। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी इसको ये नहीं कहिए कि 4 बजे ये खत्म हो रही है, बल्कि 3:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंटीन से लेके रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, ये तमाम सिलसिले जो है यहाँ इस धाम में अब शुरू हो गए हैं। बाबा के रहस्य लोक की तहकीकात में वक्त पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। करौली बाबा का कहना था कि अब वक्त पूजा पाठ का है, लेकिन ज्ञानेंद्र के लिए यह घड़ी तो बाबा से विदा लेने की थी, बाबा के रहस्यों की कड़ियों को जोड़ने की थी। ये रहा आधी रात, या यूं कहें मुझे तो अब 4:30 बजने को हैं, तो पूरी रात ही कहूँगा। अब तो सुबह हो गए। अब क्या जागिए, जागते रहिए। अब जागते रहिए तो फिर सोइए कब? सोने क्या काम है, जागते रहो। तो अभी ऊपर और तो नहीं बैठे हैं कुछ लोग जिनसे आपको बात करनी है? वो तो रहते ही हमेशा रहते ही हैं। तो चलिए, मैं तो शुभ रात्रि और आपको सुप्रभात भी कह देता हूँ, क्योंकि मैं तो ये रात समझ के ही सोऊंगा। तो चलिए गुरुजी, बहुत धन्यवाद, आपको रात को आपने समय दिया, और हम भी चलते हैं अपने द्वार, और आप गुरुजी को इधर जाने दीजिए। देखा आपने करौली बाबा की नाइट लाइफ की कहानी। वो आधी रात के वक्त भी जिस तरह से सोए हुए भक्तों के बीच घूम रहे थे, उसे देखकर तो यही लगता है कि बाबा अपनी महिमा मंडन का कोई भी वक्त नहीं गंवाना चाहते हैं। आए दिन होने वाले नए नए दावों की वजह से बाबा के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन विवादों की वजह से सुर्खियों में आए करौली बाबा ने अब एक ऐसा दावा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। भक्तों की गंभीर बीमारियों और समस्याओं के शर्तिया समाधान की गारंटी देने वाले करौली बाबा का कहना है कि वो चुटकियों में कर सकते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध का दी एंड। बाबा का ये इंटरनेशनल दावा सुनकर भले ही आपको हंसी छूट जाए, लेकिन बाबा बहुत सीरियस है। ऐसे ही अजीबोगरीब दावों की वजह से दिनों दिन बढ़ती जा रही है बाबा करौली सरकार की शोहरत और उनसे जुड़े विवादों की कहानी। आज की सनसनी में बस इतना ही।
आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।